देखिए हम हाई स्कूल की क्लास में पढ़ा रहे थे प्रश्नावली 13.2 जिसके सवाल नंबर 5 तक हल हो गए थे। छठवां सवाल देखते हैं। कहता है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन पर जिस पर ऊंचाई वाले एक बेलन पर नहीं जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। अब देखिए दोनों की त्रिज्या यहाँ पर समान नहीं है। एक की त्रिज्या दूसरी है और दूसरे की दूसरी है। ऊंचाई भी दोनों की अलग अलग है। से लोहे का एक स्तंभ बनाया जाता है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। पाई का मान इसमें कितना लेना है? 3.14। अब अगर आप धोखे से 22/7 रख रहे हैं तो ये आपका सवाल गलत हो जाएगा। उसने अगर कह दिया है तो उतना ही रखना है। चलिए हल करते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर। देखिए इन सवालों में थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो फिर जल्दी बताने में समझ में भी नहीं आएगा। तो ऊंचाई एक ऐसा बेलन बनाते हैं बेटा पहले जिसकी ऊंचाई कितनी है? 220। ये एक बेलन हमने बना दिया। देखिए जिसकी ऊंचाई कितनी है ये बताओ? 220 सेंटीमीटर। ये बेलन बना दिया हमने ABCD। और व्यास बेटा कितना दे रखा है इसका? 24 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। एक एक चीज हल करते जाते हैं। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? 12 सेंटीमीटर। पहले सवाल पढ़ लेते हैं ऊपर तक, चित्र भी पूरा बना देते हैं। जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। इसी बेलन पर ऐसे देखिए, कैसे देखिए, ऐसे देखिए, इस तरीके से एक और रखा हुआ है। सीधा होगा इस तरीके का, मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ये एक शंकु रखा हुआ है, अन्य शंकु, सॉरी ये भी क्या है? बेलन है, शंकु नहीं है। इसको लिख दें बेटा PQRS। इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा? 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या इसकी 8 सेंटीमीटर। O डैश इसको लिख दें। तो व्यास नहीं, क्या त्रिज्या इसकी 8 सेंटीमीटर। चलिए इतना पहले हल कर लिया जाए। बड़ा बेलन है, एक एक छोटा बेलन है। चाहे बड़ा बेलन और छोटा बेलन लिख के हल कर लें, या फिर बेलन ABCD और PQRS कर लें। तो क्या लिखें? ABCD PQRS की बड़ा और छोटा। देखिए बड़े बेलन की ऊंचाई, एक को स्मॉल से एक को कैपिटल से लिखना पड़ेगा, या एक को H1 से एक को H2 से लिखना पड़ेगा। तो ये बड़ा है तो उसको बड़ा ऐसे लिखते हैं। फिर ये भी नियम नहीं, ये कोई नियम नहीं है कि उसको बड़े से ही लिखें, लेकिन हम लिखे दे रहे हैं। कितनी है? 220 सेंटीमीटर। और क्या है बेटा? बड़े बेलन का व्यास जो दिया है वो लिखो। बड़े बेलन का व्यास कितना है? बड़े बेलन का व्यास 24 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की त्रिज्या, अब चूंकि त्रिज्याएं भी अलग अलग हैं तो एक को स्मॉल से लिखना पड़ेगा, एक को कैपिटल से, या एक को R1 से लिखें, एक को R2 से लिखें। तो इसको हम बेटा कैसे लिखे दे रहे हैं? कैपिटल से। 24/2 तो कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। बड़े वाले वृत्त का क्लियर हो गए, बड़े वाले बेलन का क्लियर हो गया ऊंचाई और त्रिज्या। अब क्या करें? हम छोटे वाले बेलन का लिख लें। छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई कितनी है? छोटे बेलन की ऊंचाई इसको स्मॉल एच से लिख दें। कितनी है? 60 सेंटीमीटर।
त्रिज्या दे रखी है छोटे बेलन की, व्यास दिया है। छोटे बेलन की त्रिज्या वो है स्मॉल आर बराबर कितनी 8 सेंटीमीटर। इस तरह जो आकृति बनी हुई है इसे क्या नाम दिया गया है, क्या बनाया गया है इससे? लोहे के स्तंभ का आयतन। लोहे के स्तंभ, स्तंभ माने जानते हो खंभा, लोहे के स्तंभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बताओ? बड़े बेलन का आयतन धन छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन धन छोटे बेलन का आयतन। तो बताओ बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एस। तो बड़े बेलन की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर। ऊंचाई क्या है? कैपिटल एस। प्लस छोटे बेलन की पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। इसमें क्या कॉमन हो सकता है? केवल पाई। तो क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। कुछ दिक्कत इसमें में? पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है, ठीक। कैपिटल आर का मान बोलो बेटा कितना है? 12 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच का मान 220 प्लस स्मॉल आर का मान 8 सेंटीमीटर। 8 दिया है ना, देख लो एक बार। एच का मान, स्मॉल एच का मान 60। इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3.14 12 का स्क्वायर 144 गुणते 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 गुणते 60। करिए 144 गुणते 220, 22 का गुणा कर लो 144 में और एक जीरो बढ़ा देना। कायदे से करिए लेकिन और किसी का है 31,680 प्लस 6 का गुणा इसमें करो 6 का 24 4 हासिल 2। 6 का गुणा 6 में करेंगे 36 आएगा, 36 2 38 और एक जीरो। अब देखिए 3.14 इससे दशमलव हटा लें बटे 1 लिख दें, दशमलव के बाद कहेंगे थे 2 तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब इसको इसमें जोड़ लेते हैं हम। 31,680 में कितना जोड़ना है बेटा? 3,840 जीरो 8 4 12 8 6 1 15 3 1 और हासिल था एक ना, कितना हो जाएगा? ये तो होगा 35,520 क्या सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था स्क्वायर हुई क्या हुई? आयतन है, आयतन का मात्रक होता है घन इकाई। क्या होता है? घन इकाई। वक्र पृष्ठ हो, संपूर्ण पृष्ठ हो, क्षेत्रफल हो तो मात्रक होता है वर्ग इकाई। क्या होता है? वर्ग इकाई। परिमाप हो तो उसका मात्रक होता है इकाई। तो आयतन निकल आया लेकिन हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अब इसमें पैमाना लिखा हुआ है कि कहां से क्या होगा। सवाल में कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है? 8 ग्राम है। इसलिए कितने सेंटीमीटर क्यूब है आयतन? इसलिए 314 बटे 100 गुणते 35,520 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 314 बटे 100
गुणते 35,520 और क्या गुणते 8 क्या बदल गया ग्राम में। देखिए आंसर कभी भी ग्राम में नहीं दिया जाता है, किलोग्राम में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 1/1000। यानी ग्राम को किलोग्राम में बदलना हो तो 1000 से भाग दे देते हैं, और किलो ग्राम को ग्राम में बदलना हो, किलोग्राम को ग्राम में बदलना हो तो 1000 से गुणा कर देते हैं। तो तुम्हें किलोग्राम को ग्राम में बदलना है कि ग्राम को किलोग्राम में बदलना है? क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग दे देंगे। अब समझते हैं हम बात को। गुणा करना ही पड़ेगा, जिसके लिए हमने पहले नहीं किया था। 314/100 गुणते 35,520 गुणते 8/1000। अब का बदल गया, ये किलोग्राम में बदल गया। देखिए चाहो तो 1 0 से 1 0 काट दो। अब गुणा करो जल्दी से। पहले 314 गुणते करो 3,552। 3,552 गुणते 314 करिए, फिर भाग तो हम दे देंगे ना। गुणा तुम कर दो, भाग हम दे देंगे। ये करिए। पहले इसका गुणा बताइए कितना आया? 3,552 गुणा 314 में जब करोगे, बोलो, इसे सामने बैठे रहोगे, बताओ कितना आया, बताओ। 13,15,000 और किसी का है? 13,15,328। अब 20 में क्या करना है? 8 का गुणा और कर दो भाई, बटे भाग तो हम दे देंगे ना। कर ली ना? और कर लो जल्दी से, वो और करो, तब मिले समान, तब पता लगे। उत्तर तक मिला ली ना को? मिलाओ 1000 से भाग में। बोलो क्या आ रहा है? 89,22,604। 22,604। इतना और किसी का आया है? बटे देख लो पहले गुणा करके सही सही, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किलोग्राम। अब देखिए बेटा, 1 के बाद कितने जीरो हैं? तो इसका जब भाग देंगे 10,000 का, इसमें 4 अंक दशमलव। अब ये दशमलव कहाँ है? यहाँ पर है। यहाँ से चलेगा 4 अंक और इधर आएगा, 1 2 3 4, तो आ जाएगा 892.2604 किलोग्राम। देखिए, जिसका बस 2 अंक तक आंसर दे दें और उतना ही दुकानदार तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से माप के भी दे सकता है। 892.26 किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 892 किलो और कितने ग्राम? 26 ग्राम। अगर इधर दशमलव लगा होता 26 ग्राम होता है, 260 ग्राम बनेगा। जा नहीं बनेगा क्या? फिर बहुत टोपट है। हल्के जी पूरे छाई बैठ जाओ, छाई में पीछे जहाँ छाई इधर आगे पीछे।